प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी इब्रतनाक हिकायत सुनाने जा रहा हूं जो हमारे ईमान को तक़वियत देगी और अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी मोहब्बत हासिल करने का जज्बा पैदा करेगी। हुजूर नबी एक करीम ने फरमाया है, अपने से पहले गुजरे हुए लोगों की हिकायतों से इब्रत हासिल करो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लक़द कान फ़ी क़िससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब। यक़ीनन उनके क़िस्सों में अक्ल वालों के लिए इब्रत है। यह किस्सा बनी इज़राइल के ज़माने का है, जब अल्लाह ताला के नेक बंदों पर मुसीबतें आती थीं और उनके सब्र और तक़वे की आजमाइश होती थी। यह हिकायत हमें सिखाती है कि इंसान को अपने नफ्स से जिहाद कैसे करना चाहिए और अल्लाह की राह में मुसीबतें कैसे सहनी चाहिए। बनी इज़राइल एक ऐसी कौम थी जिसे अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार नेअमतों से नवाजा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जैसे अज़ीम अंबिया इसी कौम में पैदा हुए थे। लेकिन जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वलक़द आतैना बनी इसराईल अल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वत व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अलल आलमीन। और हमने बनी इज़राइल को किताब, हिकमत और नबूवत अता की और उन्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क़ दिया और उन्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी। मगर इन नेमतों के बावजूद बनी इज़राइल में कुफ्र और सरकशी भी रही। उनमें से कुछ लोग अपनी किताब तौरात के अहकाम पर अमल करते थे, जबकि अक्सर लोग दुनिया की जीनत में मशगूल थे। उस जमाने में बनी इज़राइल का एक बादशाह था जिसका नाम मलिक हिजकील था। वह अपनी रियाया पर सख्त हुकूमत करता था, लेकिन अल्लाह ताला के नेक बंदों का एहतराम भी करता था। उसके दरबार में उल्मा और फुकहा की बड़ी इज्जत की जाती थी। उसका राज्य बहुत विशाल था, जिसमें आज के फिलिस्तीन, लेबनान और सीरिया के कुछ हिस्से शामिल थे। उस जमाने में लोग खेती बाड़ी, व्यापार और हुनरमंदी से रोजी रोटी कमाते थे। शहरों में बाजार आबाद थे और गांवों में खेती बाड़ी होती थी। लेकिन जैसा कि हर जमाने में होता है, वहां भी नेकी और बदी का असली मुकाबला जारी था। कुछ लोग अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे, जबकि अक्सरियत दुनिया की लज्जतों में डूबी हुई थी। इसी समाज में एक निहायत पाकबाज और परहेजगार आबिद रहता था, जिसका नाम हजरत जुरैज था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जिन्होंने उसे बचपन से ही दीन की तालीम दी थी। अपने बचपन से ही जुरैज को अल्लाह की इबादत और जिक्र से गहरी मोहब्बत थी। वह अक्सर लोगों से दूर एकांत में बैठकर अल्लाह का जिक्र किया करता था। जब उसके माता पिता का इंतकाल हो गया, तो जुरैज ने फैसला किया कि वह दुनिया से पूरी तरह किनारा कश हो जाएगा और अपनी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की इबादत में गुजारेगा। उसने शहर से दूर एक पहाड़ी पर अपनी इबादतगाह बना ली और वहां रहने लगा। हजरत जुरैज का कद मध्यम था, चेहरा नूरानी और आंखें खौफ ए खुदा से हमेशा नम रहती थीं। उसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी, जो उसकी सादगी और परहेजगारी को और भी नुमाया करती थी। वह सिर्फ ऊनी कपड़े पहनता था और अपनी खुराक में बहुत कम और सादा खाना खाता था। उसकी इबादत गाह में कोई आसाइश नहीं थी। एक छोटा सा कमरा, एक चटाई, एक पानी का मटका और कुछ किताबें, बस यही उसकी दुनियावी मिल्कियत थी। लेकिन उसके पास वह दौलत थी जो दुनिया के तमाम खजानों से ज्यादा कीमती थी। वह था अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान और उसकी जात से असीम मोहब्बत। हजरत जुरैज की दिनचर्या निहायत मुंतजिम थी। वह तहज्जुद के वक़्त उठता, वुजू करता और फिर सुबह तक नवाफिल अदा करता। फज्र की नमाज के बाद वह कुरान मजीद की तिलावत करता, फिर चाश्त के वक़्त तक अल्लाह का जिक्र करता रहता। दिन के दौरान वह अपनी इबादत गाह के आसपास के क्षेत्र में कुछ सब्जियां और जड़ी बूटियां उगाता था, जिससे वह अपना गुजारा करता था। कभी कभी उसे जंगल से फल और जड़ें भी मिल जाती थीं, जिन्हें वह शुक्राने के साथ खा लेता था। जोहर, असर और मगरिब की नमाजों के बाद भी वह अल्लाह की तस्बीह और जिक्र में मशगूल रहता। रात के वक़्त इशा की नमाज के बाद थोड़ी देर आराम करके फिर तहज्जुद के लिए उठ जाता। हजरत जुरैज की इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा और तिलावत तक ही महदूद नहीं थी। वह अपनी हर सांस को
اللہ کے शुक्र में गुजारता था। जमीन पर चलते हुए, खाना खाते हुए, सोते हुए, हर वक्त उसका दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद रहता था। वह अक्सर अपने रब से मुनाजात करता और कहता, या अल्लाह, तेरी मखलूक दुनिया की रंगीनियों में मशगूल है, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तेरी मोहब्बत से मामूर है। लोग महलों और कसरों में रहते हैं, लेकिन मेरे लिए यह छोटी सी इबादतगाह जन्नतों से भी प्यारी है। या रब्बी, मुझे अपनी इबादत का सच्चा ज़ौक़ा अता फरमा और अपनी रज़ा के रास्ते पर साबित कदम रख। मलिक हिजकील अपने राज्य के नेक और परहेजगार लोगों से बहुत मोहब्बत करता था। उसे हजरत जुरैज के बारे में पता चला तो वह बहुत मुतासिर हुआ। वह चाहता था कि हजरत जुरैज उसके महल में आकर रहें और उसे नेक मशवरे दें, लेकिन जुरैज ने बड़े अदब से इनकार कर दिया। इस पर बादशाह हिजकील ने फैसला किया कि वह खुद ही हजरत जुरैज की ज़ियारत के लिए जाया करेगा। इस तरह उसने एक नियम बना लिया कि हर हफ्ते कम से कम एक बार वह अपने कुछ खास मुलाजिमों के साथ हजरत जुरैज की इबादतगाह पर जाया करता था। जब भी बादशाह हजरत जुरैज के पास जाता तो उससे बड़े अदब से पूछता, ए अल्लाह के नेक बंदे, क्या कोई हाजत है जो मैं पूरी कर सकूं? क्या आपको कुछ माल या खाने पीने की चीजें चाहिए, या कोई और चीज जिससे आपकी जिंदगी आसान हो सके? हजरत जुरैज हमेशा मुस्कुराकर जवाब देते, अल्लाह ताला मेरी हर हाजत को जानता है और वही मेरी तमाम जरूरतों को पूरा करने वाला है। मैं सिर्फ उसी से मांगता हूं और उसी से उम्मीद रखता हूं। आपकी मोहब्बत और एहतराम के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरी कोई जरूरत नहीं है। बादशाह इस जवाब से बहुत मुतासिर होता और अपने दरबारियों से कहता, देखो इस नेक बंदे के तकवे और जुहद को, जिसको हम अपना बादशाह मानते हैं। वह अपने रब के सिवा किसी और की मोहताजी नहीं रखता। कहते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेशुमार करम फरमाता है, खासकर उन पर जो अपनी जिंदगी उसकी इबादत में गुजारते हैं। हजरत जुरैज पर भी अल्लाह ताला के खास करम थे। अल्लाह ताला ने उसकी इबादतगाह के अहाते में एक अंगूर की बेल उगा दी थी, जो हर मौसम में फलती थी। यह अंगूर मामूली नहीं थे, बल्कि बड़े मीठे और रसदार होते थे। हर रोज सुबह इस बेल पर ताज़ा अंगूर लगते थे, जो जुरैज के लिए काफी होते थे। इसके अलावा जब भी उसे पानी की जरूरत होती तो वह अपना हाथ आगे बढ़ाता और अल्लाह के हुक्म से उसकी उंगलियों से पानी बहने लगता, बिल्कुल वैसे ही जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा से पत्थर को मारा था और 12 चश्मे फूट पड़े थे। यह पानी बहुत मीठा और ताज़ा होता था, जिससे वह अपनी प्यास बुझाता और वुजू करता था। इन करामात के अलावा भी अल्लाह ताला ने उसे कई नेमतों से नवाजा था। जब रात होती तो उसकी इबादतगाह में खास रोशनी होती, जिससे उसे चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सर्दियों में उसके कमरे में गर्मी रहती और गर्मियों में ठंडक रहती। यह सब अल्लाह ताला की तरफ से उसकी इबादत और तक़वे की बरकत थी। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और जो अल्लाह से डरे, अल्लाह उसके लिए निकल जाने की राह पैदा कर देगा और उसे वहां से रिज़्क़ देगा जहां से उसे गुमान भी न होगा। शैतान इंसान का अंजली दुश्मन है। वह हमेशा इंसान को अल्लाह की राह से भटकाने और गुमराह करने की कोशिश करता है। जब उसने देखा कि हजरत जुरैज अल्लाह की इबादत में इतना मशगूल है और उसकी करामात और मकबूलियत बढ़ती जा रही है, तो उसे बहुत हसद हुआ। शैतान ने अपने तमाम साथियों को जमा किया और कहा, देखो इस आबिद को, इसकी इबादत और तक़वे से मैं बहुत परेशान हूं। इसे हमें किसी तरह गुमराह करना होगा और अल्लाह की नाफरमानी में डालना होगा। शैतान के एक साथी ने कहा, मैं इसे माल और दौलत का लालच दूंगा। दूसरे ने कहा, मैं इसे हुकूमत और अक़तीदार का लालच दूंगा। तीसरे ने कहा, मैं इसे शोहरत और इज्जत का लालच दूंगा। लेकिन इब्लीस ने कहा, नहीं, यह सब नहीं काम करेंगे। इसका दिल इतना पाक है कि यह इन सब चीजों से बेनियाज है। हमें इसके लिए कोई ऐसा जाल बिछाना होगा जो इसके नफ्स को उकसाए और इसे गुनाह में डाले। फिर शैतान ने अपने सबसे माहिर साथी से कहा, तुम जाओ और इसे औरत के फितने में फंसाओ।
यही वह फितना है जिसमें बड़े बड़े इंसान भी गिरफ्तार हो जाते हैं। इस तरह शैतान ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक मक्कारी भरी योजना बनाई ताकि हजरत जुरैज को गुनाह में मुब्तिला कर सके। एक दिन, जैसा कि हजरत जुरैज अपनी आदत के मुताबिक अपनी इबादतगाह में अल्लाह की इबादत में मशगूल था। सुबह से शाम हो गई थी और वह अब मगरिब की नमाज की तैयारी में था। उसी वक्त एक हसीन ओ जमील औरत उसकी इबादतगाह के पास से गुजरी। यह औरत शहर की रहने वाली थी और उसका नाम लैला था। वह शैतान के इशारे पर वहां पहुंची थी। लैला बहुत खूबसूरत थी। उसके बाल काले और लंबे थे, आंखें शहद रंग की थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी। वह अपने हुस्न और जवानी पर बहुत नाज करती थी और अक्सर लोगों को अपने जाल में फंसाती थी। जब वह हजरत जुरैज की इबादतगाह के पास पहुंची तो उसने बुलंद आवाज में पुकारा, या अब्दुल्लाह, ए अल्लाह के बंदे। हजरत जुरैज अपनी इबादत से थोड़ा रुके और बाहर की तरफ देखा। उन्होंने एक परदेसी औरत को खड़ा देखा। उन्होंने नरमी से कहा, क्या हाजत है बहन? लैला ने दर्द भरी आवाज में कहा, ए नेक इंसान, मैं एक मुसाफिर हूं और रास्ता भटक गई हूं। मेरे पास खाने पीने की कोई चीज नहीं है और न ही कोई ठिकाना है। क्या आप मुझे थोड़ा खाना और एक रात ठहरने की जगह दे सकते हैं? हजरत जुरैज ने एक पल के लिए सोचा। वह जानते थे कि एक अजनबी औरत को अपनी इबादतगाह में ठहराना मुनासिब नहीं है, लेकिन मुसाफिर की मदद करना भी एक इस्लामी फर्ज है। उन्होंने फैसला किया कि वह उसे अपनी इबादतगाह से बाहर छत के नीचे जगह दे देंगे और कुछ खाना भी दे देंगे। उन्होंने कहा, बहन, मैं तुम्हें कुछ खाना और पीने के लिए पानी दे सकता हूं। तुम मेरी इबादतगाह के बाहर छप्पर के नीचे रात गुजार सकती हो। हजरत जुरैज ने अपनी इबादतगाह से कुछ अंगूर और रोटी निकाली और बाहर रख दी। लैला ने खाना खाया और फिर हजरत जुरैज से बातें करने लगी। खाना खाने के बाद लैला ने अजीब सवाल पूछना शुरू कर दिया। उसने हजरत जुरैज से कहा, क्या तुझे तेरा रब देख रहा है? हजरत जुरैज ने तुरंत जवाब दिया, अल्लाह अज्ज वजल हर शैया पर नजर रखने वाला है। वह हर जगह मौजूद है और सब कुछ देखता और जानता है। वही है जो कब्रों में मदफून लोगों को उठाएगा और उनका हिसाब किताब लेगा। लैला ने कुछ देर हजरत जुरैज की बातें सुनी। फिर उसने कहा, मैं बहुत थक गई हूं और मुझे आराम की जरूरत है। क्या मैं अंदर आकर आराम कर सकती हूं? हजरत जुरैज ने कहा, बाहर का छप्पर भी महफूज है, वहीं आराम कर लो। लेकिन लैला ने आग्रह किया, मुझे डर लग रहा है। शहर मुझसे बहुत दूर है और यहां जंगली जानवर भी हो सकते हैं। क्या मैं आज रात आपकी इबादतगाह में रुक सकती हूं? हजरत जुरैज ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन मैं बाहर रहूंगा और तुम अंदर। लैला उसकी इबादतगाह में दाखिल हुई और हजरत जुरैज बाहर छप्पर के नीचे चले गए। रात का पहला पहर गुजर गया। अचानक हजरत जुरैज को अपनी इबादतगाह से आवाजें सुनाई दीं। वह उठे और देखा तो लैला दरवाजे पर खड़ी थी। लैला ने उन्हें बुलाया, ए अब्दुल्लाह, मुझे अंदर अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। मुझे डर लग रहा है। क्या आप अंदर आ सकते हैं? हजरत जुरैज सोचने लगे। उन्हें लैला के इरादे पर शक होने लगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि शायद वाकई वह डरी हुई हो। उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर कदम बढ़ाया और इबादतगाह में दाखिल हुए। जैसे ही वह अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि लैला ने अपने जिस्म के तमाम लिबास उतार दिए हैं और वह बिल्कुल बेहया खड़ी है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। हजरत जुरैज ने तुरंत अपनी आंखें नीचे कर लीं और औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा। उन्होंने लैला से कहा, ए अल्लाह की बंदी, अपना जिस्म ढक लो और तौबा करो। क्या तुम्हें अल्लाह से शर्म नहीं आती? लैला हंसने लगी और कहने लगी, ए जाहिद, इतने सालों से तुम यहां अकेले रहते हो। क्या कभी तुम्हारे दिल में औरत की ख्वाहिश नहीं आई? देखो, मैं तुम्हारे सामने हूं। तुम जितना चाहो मुझसे लुत्फ उठा सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हजरत जुरैज के दिल में अजीब सा घबराहट महसूस हुई।
यह एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। उनका नफ्स उन्हें कुछ और कह रहा था, लेकिन उनका ईमान उन्हें गुनाह से दूर रहने की तलकीन कर रहा था। लैला ने फिर कहा, अगर आज रात तू मुझसे हमबिस्तरी कर लेगा, तो तेरा क्या नुकसान होगा? यहां कोई देखने वाला नहीं है। इस पर हजरत जुरैज अपने नफ्स से मुखातिब हुए और उससे पूछा, ए नफ्स, तू क्या चाहता है? उनका नफ्स जवाब देता है, वल्लाह, मैं तो इस औरत से जरूर लुत्फ अंदोज होना चाहता हूं। हजरत जुरैज अपने नफ्स से कहने लगे, तेरी हलाकत हो। तू जहन्नम का ईंधन और हमेशा की आजाब ए नार चाहता है? तू मेरी इतने अरसे की इबादत को बर्बाद करना चाहता है? क्या तू नहीं जानता कि जिना करने वाले शख्स को कयामत के दिन मुंह के बल जहन्नम में धकेल दिया जाएगा? जहन्नम की आग न कभी बुझेगी और न ही कभी खत्म होगी। मुझे अंदेशा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझसे ऐसा नाराज होगा कि फिर कभी तुझसे राजी न होगा। फिर हजरत जुरैज ने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह, मुझे इस फितने से बचा ले और मुझे इस गुनाह में पड़ने से महफूज रख। जब लैला ने देखा कि हजरत जुरैज अपने ईमान पर कायम है, तो उसने अपना आखिरी दांव चला। वह उनके बिल्कुल करीब आ गई और कहने लगी, ए जाहिद, हो सकता है कि तुझे मुझ में कोई ऐब नजर आता हो, लेकिन मैं वादा करती हूं कि अगर तू मेरे साथ एक रात गुजार लेगा तो मैं तौबा कर लूंगी और बाकी जिंदगी तेरे साथ नेकी और परहेजगारी में गुजारूंगी। हजरत जुरैज का नफ्स फिर से उकसाया गया। वह समझ गए कि यह शैतान का बहुत बड़ा जाल है। उन्होंने फैसला किया कि अब अपने नफ्स को सबक सिखाना होगा। उन्होंने लैला से कहा, ठहरो, पहले मैं अपने नफ्स को दुनिया की हल्की सी आग पेश करूं। अगर वह इसे बर्दाश्त कर सकता है, तो शायद जहन्नम की आग भी बर्दाश्त कर सके। हजरत जुरैज ने अपनी इबादत गाह में रखे हुए चिराग में अधिक तेल डाला और उसकी बत्ती को बड़ा कर दिया। लैला भी वहीं खड़ी यह सब देख रही थी। फिर हजरत जुरैज ने अपना हाथ चिराग की आग के ऊपर रखा और दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरा नफ्स सच्चा है और मैं इस गुनाह कर सकता हूं, तो इस आग को मुझे जलाने दे। पहले तो आग ने उनके हाथ को नहीं जलाया, जैसे कि वह जानती हो कि यह एक नेक बंदा है। हजरत जुरैज ने फिर कहा, ऐ आग, तुझे क्या तकलीफ है? क्यों नहीं जलाती? तब अल्लाह के हुक्म से आग ने उनके अंगूठे को जलाना शुरू कर दिया। पहले अंगूठा, फिर उंगलियां और फिर पूरा हाथ। हजरत जुरैज ने दर्द को बर्दाश्त किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब लैला ने यह मंजर देखा, एक इंसान अपने हाथ को जानबूझकर जला रहा है ताकि गुनाह से बच सके, तो उसके दिल में हलचल मच गई। उसे अपने किए पर सख्त नदामत हुई और वह चीख मारकर गिर पड़ी। जब हजरत जुरैज ने देखा कि वह गिर पड़ी है, तो उन्होंने अपना जला हुआ हाथ निकाला और उसके पास गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अल्लाह के हुक्म से उस औरत का इंतकाल हो चुका था। हजरत जुरैज ने उसके जिस्म को उसके कपड़ों से ढक दिया और अल्लाह से उसकी मगफिरत की दुआ की। जब शैतान ने देखा कि उसका सारा मंसूबा नाकाम हो गया है, तो उसने एक और चाल चली। वह चीखता चिल्लाता शहर की तरफ भागा और लोगों को एकत्र करके कहने लगा, ऐ लोगो, सुनो, वह जाहिद जुरैज, जिसे तुम इतना पाक समझते हो, उसने आज अपनी हवस का शिकार एक मासूम लड़की को बनाया है। उसने फलां शहरी के बेटी के साथ जिना किया है और फिर उसे कत्ल कर दिया है। शहर के लोग यह सुनकर हैरान और परेशान हुए। कुछ ने शैतान की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन अक्सर लोग उसके बहकावे में आ गए। खासकर उस लड़की के परिवार वाले बहुत गुस्से में थे। खबर जल्द ही बादशाह तक पहुंची। मलिक हिजकील यह सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि यह नामुमकिन है कि हजरत जुरैज जैसा नेक इंसान ऐसा शर्मनाक काम करे, लेकिन लोगों का दबाव इतना ज्यादा था कि उसे मजबूरन अपने सिपाहियों को हजरत जुरैज की इबादतगाह की तरफ भेजना पड़ा। अगले दिन सुबह बादशाह अपने लश्कर और रियाया के साथ हजरत जुरैज की इबादतगाह की तरफ चल पड़ा। हजारों लोग उसके साथ थे,
जिनमें से अक्सर गुस्से और नफरत से भरे हुए थे। जब वह इबादत गाह के पास पहुंचे तो बादशाह ने जोर से पुकारा, ए जुरैज! हजरत जुरैज, जो अपनी इबादत में मशगूल थे, ने जवाब दिया, लब्बैक या मलिक, जी हां, ए बादशाह। बादशाह ने पूछा, फलां शख्स की बेटी कहाँ है? हजरत जुरैज ने सादगी से जवाब दिया, वह मेरी इबादतगाह में है। बादशाह ने कहा, उसे बाहर लाओ। हजरत जुरैज ने जवाब दिया, वह तो इंतकाल कर चुकी है। यह सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। लोग चीखने चिल्लाने लगे, देखो, उसने उस मासूम लड़की को कत्ल कर दिया। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, जब वह जिना पर राजी नहीं हुई तो तूने उसे कत्ल कर दिया। कैसा जालिम है तू। हजरत जुरैज कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे पकड़ लो और शहर ले चलो, इसका फैसला अदालत में होगा। सिपाहियों ने हजरत जुरैज को पकड़ लिया और बेरहमी से घसीटते हुए शहर की तरफ ले जाने लगे। लोग रास्ते भर उन पर थूकते और उन्हें गालियां देते रहे। उधर कुछ सिपाही इबादतगाह में दाखिल हुए और उस औरत का जिस्म बाहर लाए। उसे देखकर उसके परिवार वाले चीख पुकार मचाने लगे और अपने सिरों पर धूल डाल। हजरत जुरैज को शहर की कैद खाने में डाला गया। वह कैद खाना बहुत गंदा और बदबूदार था, जहां कईयों को सालों से कैद में रखा गया था। उनके हाथ पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं और उन्हें अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। 3 दिन तक हजरत जुरैज को कोई खाना पीना नहीं दिया गया, लेकिन वह अपने रब के जिक्र में मशगूल रहे और अपनी हालत पर शिकायत नहीं की। चौथे दिन बादशाह ने हजरत जुरैज को अपने दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। उन्हें जंजीरों में जकड़कर दरबार में लाया गया, जहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। बादशाह ने हजरत जुरैज से कहा, ए जुरैज, तुमने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुमने न सिर्फ जिना जैसे घिनौने गुनाह का इर्तिकाब किया, बल्कि एक मासूम लड़की को कत्ल भी कर दिया। इसकी सजा सिर्फ मौत हो सकती है। हजरत जुरैज ने शांति से जवाब दिया, ए बादशाह, मैंने न जिना किया है और न ही किसी को कत्ल किया है। मैं तो सिर्फ अपने रब की इबादत में मशगूल था जब वह औरत आई और मुझे गुनाह पर आमादा करने लगी। लेकिन बादशाह और हाजरीन ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। बादशाह ने फैसला सुनाया, जुरैज को आरे से काटकर 2 टुकड़े कर दिया जाए, ताकि दूसरों के लिए इबरत हो। उन दिनों बनी इज़राइल में जिना करने वालों को आरे से काटने की सजा दी जाती थी। यह एक बहुत दर्दनाक मौत थी, जिसमें मुजरिम को लकड़ी के तख्ते पर लिटाकर उसके सिर से पैर तक आरा चलाया जाता था। हजरत जुरैज को वहां से ले जाया गया और एक चबूतरे पर लिटा दिया गया। उनका जला हुआ हाथ अभी भी उनकी आस्तीन में छुपा हुआ था। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि असल में क्या हुआ था। दला खान नून, आर्य से काटने की सजा और अल्लाह का अजीम इम्तिहान। जल्लाद, सज्जा देने वाला, ने अपना आरा निकाला और हजरत जुरैज के सिर पर रख दिया। लोग इस खौफनाक मंजर को देखने के लिए जमा हो गए थे। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया, आरा चलाओ। जल्लाद ने आरा चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही आरा हजरत जुरैज के सिर की खाल को छुआ, उन्हें बहुत तकलीफ महसूस हुई और उनके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। उसी वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह फौरन हजरत जुरैज के पास जाएं और उन्हें सब्र की तलकीन करें। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन वहां पहुंचे और हजरत जुरैज के कानों में फुसफुसाए, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तुम्हारा रब तुम्हें सलाम कहता है और फरमाता है, मेरे बंधे सब्र कर और यह आह भी ना निकाल। मुझे अपनी इज्जत ओ जलाल की कसम, अगर तूने दूसरी मर्तबा आह निकाली तो मैं आसमान को जमीन पर गिरा दूंगा। मैं तुझे देख रहा हूं, मेरा अर्श उठाने वाले फरिश्ते तुझ पर रो रहे हैं। यह आवाज सुनते ही हजरत जुरैज के चेहरे पर सुकून छा गया।
उन्होंने अपने आप को संभाला और अपने होठों को सख्ती से बंद कर लिया ताकि दोबारा कोई आवाज न निकले। झल्लाद ने आरा चलाना जारी रखा। वह आरा हजरत जुरैज के माथे से नीचे उतरता गया, उनकी आंखों, नाक, मुंह, गर्दन और सीने से गुजरता हुआ। हजरत जुरैज को बेहद तकलीफ हो रही थी, लेकिन उन्होंने सब्र से काम लिया और अल्लाह के हुक्म पर राजी रहे। उनके होंठ अल्लाह के जिक्र में हिल रहे थे और उनका दिल शुक्र से भरा हुआ था। आरा उनके जिस्म के बीचों बीच से गुजर रहा था और उनका खून चारों तरफ बिखर रहा था, लेकिन हजरत जुरैज ने दम आखिर तक अपने मुंह से कोई आवाज ना निकाली और सब्र और शुक्र के साथ अपने सर पर आरा चलने दिया। आखिरकार जब आरा उनके पूरे जिस्म से गुजर चुका तो हजरत जुरैज दो टुकड़ों में तकसीम हो गए और जमीन पर गिर पड़े। इस तरह उन्होंने अल्लाह की राह में शहादत का अजीम मर्तबा पाया। मौत के बाद का मोअज़्ज़िज़ा। जैसे ही हजरत जुरैज शहीद हुए, अचानक आसमान में अजीब तब्दीलियां नजर आने लगीं। काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो गया। अचानक एक अजीब नूर उस औरत के जिस्म के ऊपर चमका जिसे हजरत जुरैज के साथ दफन किया जाना था। लोगों की आंखों के सामने अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत की रूह वापस लौटा दी। लैला हांफती हुई उठ बैठी और चीख कर कहने लगी, अल्लाह की कसम, यह आबिद बेकसूर था। उसने जिना नहीं किया था, बल्कि मैं खुद उसके पास फाहिशा के लिए गई थी। मैंने उसे गुनाह पर आमादा करना चाहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अल्लाह की कसम, वह सच्चा और पाक था। सभी लोग हैरत से उसे देख रहे थे। बादशाह और दरबारी सन्न रह गए। उस औरत ने आगे कहा, जब मैंने देखा कि वह गुनाह नहीं करेगा तो मैंने उसे मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने नफ्स से कहा कि अगर तू इस गुनाह में पड़ना चाहता है तो पहले देख ले कि क्या तू दुनिया की मामूली आग बर्दाश्त कर सकता है। फिर उसने हजरत जुरैज के जले हुए हाथ के बारे में बताया, जो अभी भी उनकी आस्तीन में छुपा था। जब लोगों ने उनकी आस्तीन उठाकर देखा तो वाकई उनका हाथ बुरी तरह जला हुआ था। लैला ने आगे कहा, जब मैंने देखा कि वह अपना हाथ जला रहा है तो मैं बहुत घबरा गई और मेरा दिल बैठ गया। मेरी रूह निकल गई और मैंने अपने रब को देखा। अल्लाह ने मुझसे कहा कि मैं वापस जाऊं और लोगों को सच बताऊं ताकि हजरत जुरैज के पाक दामन पर कोई दाग न रह जाए। यह सुनकर लोगों पर पछतावे की लहर दौड़ गई। बादशाह और उसके दरबारी अपने किए पर शर्मिंदा हुए। लोग एक दूसरे से कहने लगे, हाय अफसोस, हमसे क्या जुर्म हो गया। अगर हमें मालूम होता तो हरगिज हरगिज हम उसे ना चीरते। बादशाह ने अपना सिर झुका लिया और आंसू बहाने लगा। उसने कहा, हमने एक नेक बंदे पर जुल्म किया है, अल्लाह हमें माफ करे। अरानबोर दफन और अल्लाह की रहमत के निशान। अपनी शहादत के बयान के बाद लैला फिर से बेहोश हो गई और उसकी रूह दोबारा कब्ज कर ली गई। लोगों ने उसे और हजरत जुरैज के दो टुकड़ों को इकट्ठा किया और उनके लिए कब्रें खोदने लगे। जब उन्होंने कब्रें खोदीं तो उन्हें एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, जैसे मिस्क और काफूर की खुशबू। यह अल्लाह का एक और निशान था कि वह अपने नेक बंदों को अजाब एक कब्र से महफूज रखता है। जब लोग जनाजा अदा करने के लिए जमा हुए तो आसमान से एक आवाज आई, ठहर जाओ, पहले फरिश्तों को जनाजा पढ़ने दो। लोगों ने देखा कि आसमान से हजारों फरिश्ते उतर रहे हैं, जो सब नूरानी लिबास पहने हुए थे। उन फरिश्तों ने पहले हजरत जुरैज का जनाजा पढ़ा और फिर लैला का। उसके बाद लोगों ने अपना जनाजा अदा किया और उन दोनों को दफन कर दिया। दफन के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी कब्रों पर एक खूबसूरत नूरानी पौधा उगा दिया, जिससे मिस्क की खुशबू आती थी। लोगों ने वहां एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ देखा। जब उन्होंने उसे पढ़ा तो उस पर लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदे और वली हजरत जुरैज के लिए
मैंने अपने अर्श के नीचे उसके लिए एक मंबर ए नूर तैयार किया है, और मैंने जन्नतुल फिरदौस की 500 हूरों को उसके निकाह में दिया है, और लैला के लिए उसकी तौबा कबूल कर ली गई है और उसे भी जन्नत अता की गई है, क्योंकि उसने अपनी मौत से पहले सच बोला और एक नेक बंदे की पाकदामनी का इकरार किया। अल्लाह ताला अपने फरमानबरदार और उससे डरने वाले बंदों को ऐसे ही नवाजता है। यह देखकर लोग हैरान रह गए और अल्लाह की कुदरत और रहमत पर ईमान ले आए। बादशाह ने हुक्म दिया कि हजरत जुरैज की कब्र पर एक मजार बनाया जाए, जहां लोग ज़ियारत के लिए आ सकें और उनके वसीले से दुआएं मांग सकें। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, इस इबरतनाक हिकायत से हमें कई अहम सबक हासिल होते हैं। 1. नफ्स से जिहाद। हजरत जुरैज ने अपने नफ्स से जिहाद किया और उसे काबू में रखा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिह व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने से डरा और नफ्स को हवस से रोका, तो बेशक जन्नत उसका ठिकाना है। दूसरी, सब्र की अहमियत। हजरत जुरैज ने आजमाइश के वक़्त सब्र किया और अल्लाह के हुक्म पर राजी रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब। सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। तीसरा, गुनाह से बचना। हजरत जुरैज ने गुनाह से बचने के लिए अपना हाथ तक जला लिया। हदीस शरीफ में आया है कि नबी ने फरमाया, दा मा युरीबक इला मा ला युरीबक। जिस चीज में तुम्हें शक हो उसे छोड़ दो, और जिस चीज में तुम्हें यकीन हो उसे अपना लो। चौथा, अल्लाह की रजा पर राजी रहना। हजरत जुरैज ने अपनी जिंदगी में और मौत के वक़्त भी अल्लाह की मर्जी पर राजी रहे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह उनसे राजी और वह अल्लाह से राजी। पांचवां, दुनिया की हकीकत। दुनिया फानी है और आखिरत बाकी है। हमें हमेशा आखिरत को मद्देनजर रखना चाहिए। हदीस शरीफ में आया है, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए क़ैदखाना है और काफिर के लिए जन्नत। छठा, अल्लाह की रहमत की वुसअत। अल्लाह ताला ने न सिर्फ हजरत जुरैज को बेमिसाल इनाम दिया, बल्कि लैला को भी माफ कर दिया जब उसने सच्चे दिल से तौबा की। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व रहमती वसिअत कुल्ल शैइन। और मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है। सातवां, बुहतान और झूठ से बचना। शैतान ने हजरत जुरैज पर झूठा इल्जाम लगाया। हमें कभी भी किसी पर बिना तहकीक के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लदीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनू। ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। प्यारे दोस्तों, इस इबरतनाक हिकायत से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हर हाल में हिफाजत फरमाता है और आखिरत में उन्हें बेहतरीन अज्र ओ सवाब से नवाजता है। इस्लाम हमें गुनाहों से बचने और नफ्स की बुरी ख्वाहिशात से जिहाद करने की तरगीब देता है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, मन तरक शैअन लिल्लाहि अव्वदहुल्लाहु खैरन मिन्ह। जो कोई अल्लाह की खातिर किसी चीज को छोड़ देता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर चीज अता फरमाता है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने नेक और परहेजगार बंदे हजरत जुरैज को उनके सब्र और तकवे के बदले में जन्नत में बेमिसाल मकाम अता फरमाया। अल्लाह ताला हम सबको इस हिकायत से सबक हासिल करने और नेक आमाल पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।